हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो देखने वाले ये फरवरी 2021 की पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने इससे पहले फरवरी 2021 की पार्ट 1 पहले अपलोड कर रखी है और फरवरी की जो करंट अफेयर्स जो है वो मैं 2 पार्ट में इसलिए कवर कर रहा हूँ कि 2 पार्ट में ये सफिशियंट है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आप लोगों को करंट अफेयर्स का वैल्यू तो पहले से पता है कि कितना काम आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मैं बस यही मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपको ये काम आ सके, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके ज्यादा से ज्यादा नंबर एक्वायर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर ले, ताकि मेरी जो आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और इसके लिए मुझे सपोर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और हेल्प मिलेगी आगे वीडियो बनाने में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन February 8, 2021, where the 5-day-long event of National Horticulture Fair (NHF) 2021 has been inaugurated. 8 फरवरी 2021 को नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, जो कि 5 दिनों का एक फेयर था, वो कहां, किस जगह पर इनॉग्रेट किया गया, कहां उसकी इनॉग्रेशन हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बेंगलुरु। बेंगलुरु में NHF का जो 5-day लॉन्ग इवेंट था वो 8 फरवरी को शुरू हुआ था इस साल। दोस्तों, ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये बेंगलुरु में जिनके द्वारा किया गया है उनका नाम है कैलाश चौधरी। दोस्तों, कैलाश चौधरी जो है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। तो उन्होंने इसकी 8 फरवरी 2021 को बेंगलुरु कर्नाटका में वर्चुअल मोड पर नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की जो है इनॉग्रेशन की है। ये 5 दिन का जो इवेंट है, ये 8 फरवरी से 12 फरवरी तक IIHR कैंपस, जो कि हिसारा घट्टा बेंगलुरु में है, वहां पर चलेगा। इंडिया एंड अफगानिस्तान इंक्स MOU फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंदर शतूत डैम ऑन विच रिवर। भारत और अफगानिस्तान ने एक MOU साइन करा है ललंदर शतूत डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए। वो किस नदी पर बनने जा रहा है? तो आंसर होगा काबुल रिवर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में काबुल रिवर के ऊपर एक ललंदर शतूत डैम बनने जा रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया और अफगानिस्तान ने MOU साइन करा है। ये जो MOU है, ये जो जिस प्रोजेक्ट में साइन किया गया, इस प्रोजेक्ट का जो खर्च आएगा दोस्तों टोटल, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो टोटल खर्च आने वाला है $300 मिलियन। तकरीबन $300 मिलियन के खर्च से ये शतूत डैम जो है वो बनने जा रहा है काबुल रिवर अफगानिस्तान में। काबुल आप लोगों को पता हो दोस्तों, ये अफगानिस्तान की कैपिटल है और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है अशरफ गनी, और अफगानिस्तान की करेंसी अफगान है। द बुक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड इज ऑथर्ड बाय होम। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नाम की जो ये बुक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? उसका आंसर संगीत पॉल चौधरी। संगीत पॉल चौधरी ने ये किताब लिखी है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और ये किताब जो पब्लिश की गई है वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है। इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 2015 में ही पब्लिश किया जा चुका था। A book titled By Many a Happy Accident, Recollections of Life has been authored by whom? By Many a Happy Accident, Recollections of a Life, इस नाम की जो किताब, ये किताब जो है ऑथर की गई है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा M. हामिद अंसारी। M. हामिद अंसारी जी के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका शीर्षक है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मोहम्मद हामिद अंसारी जो हैं वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और राज्यसभा के चेयरमैन रह चुके हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म 2007 से 2017 के लिए भारत के वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन रह चुके हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि बुक से 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ये 2 बुक मुझे लगी कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला है। तो बुक के रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इंडिया फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला जो थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो बनाया गया है वो किस स्टेट में एस्टैब्लिश किया गया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड एस्टैब्लिश किया गया है। ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, और ये कंट्री का पहला है जो कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और दोस्तों, ये कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और DRDO जैसे कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, IMD, DRDO और
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन सब के कोलैबोरेशन से इसकी फैसिलिटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात पता चलू कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आईएमडी, उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है मृत्युंजय महापात्रा, और आईएमडी की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मौसम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में है। द यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10th फरवरी। 10 फरवरी को हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डेजिग्नेट किया गया कि वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये हर साल 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये दिन मार्क किया गया है, और पहली बार जो ये वर्ल्ड पल्सेस डे जो ऑब्जर्व किया गया था वो 2019 में किया गया था। दोस्तों इस साल जिसका थीम था वो था न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेड जो है यूएन के, वो है क्यू डोंगिया, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है यूएन का वो है रोम, इटली में, और इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में की गई थी। The United Arab Emirates has put a probe spacecraft in the orbit around Mars. UAE, United Arab Emirates ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है मार्स के ऑर्बिट के अंदर, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है होप। होप नाम का एक स्पेसक्राफ्ट यूएई ने भेजा है मार्स के इस ऑर्बिट के अंदर, जो कि सक्सेसफुली वहां पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, यूरोप और भारत के बाद 5वें नंबर पर यूएई आ चुकी है, जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचा दिया है। साथ ही साथ आप लोगों को यह बताया चलूं यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और यूएई का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। द कर्नाटका गवर्नमेंट इशूड एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन टू डिक्लेयर द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एज विजयनगर। विजयनगर को कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर किया है कि वो राज्य का 31वां डिस्ट्रिक्ट, 31वां जिला बनेगा। तो विजयनगर जो है कर्नाटका का 31वां जिला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और ये जो घोषणा की गई है ये कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा जी के द्वारा की गई है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए आप लोग कि ये जो नई डिस्ट्रिक्ट जो बनी है विजयनगर, ये विजयनगर जो है वो पहले बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी, अब बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से ये अलग हो गई है और ये खुद की एक नई डिस्ट्रिक्ट बन गई है, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। हु वॉन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है, किसे जीता? उसका नाम होगा रॉबर्ट अर्विन। रॉबर्ट अर्विन ने ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। आप लोग बता दूं दोस्तों, रॉबर्ट अर्विन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और रॉबर्ट को जो ये अवार्ड दिया गया है उनकी एक इमेज जिसका उन्होंने नाम रखा था बुश फायर, और ये जो पिक्चर थी उनकी ये बेस थी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर 2020, जो 2020 में भी ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा था जंगलों में, उसके ऊपर ये फोटो उनकी जो बेस थी। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया जाता है दोस्तों वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंपटीशन को, और उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। Who has been crowned as the winner of VLCC Femina Miss India World 2020? Miss India World 2020 की जो विजेता बनी है उनका नाम क्या? उनका नाम है मनासा वाराणसी। मनासा वाराणसी जो है वो इस साल 2020 का जो VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का जो कंपटीशन हुआ है उन्होंने तो उसमें मनासा वाराणसी जो है वो इसकी विजेता घोषित हुई है, वो इसकी विनर बनकर उभरी है। इसके साथ साथ दोस्तों बताते चलूं आप लोगों की मनासा वाराणसी जो है वो तेलंगाना से हैं, और उनको जो क्राउन पहनाया गया वो पिछले साल की जो विनर होती है उनके द्वारा पहनाया जाता है, और पिछले साल की जो विनर थी वो थी सुमन रतन सिंह राव जो कि राजस्थान से थी। द पाकिस्तान आर्मी कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड बाबर। बाबर नाम का एक नया शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, जिसका उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग कर लिया है। ये जो बाबर मिसाइल जो उन्होंने बनाया है ये 2021 फरवरी में इन्होंने इसका टेस्टिंग करा है, और ये वेरी हाई प्रिसीजन के साथ 450 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। इससे पहले उन्होंने जनवरी में शाहीन 3 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल की भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर ली थी। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है आरिफ अलवी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान।
who has been sworn in as the new Prime Minister of Italy on 12th of February 2021. 12 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किन्होंने शपथ ली है? तो उसका आंसर होगा मारियो ड्रागी। मारियो ड्रागी जो है उन्होंने 12 फरवरी 2021 को इटली के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है। इससे पहले मारियो ड्रागी जो है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो और इटली के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों उनका नाम है सर्जियो मटेरेला। इटली की कैपिटल आप लोग पता होगा रोम है और इटली की जो करेंसी है वो यूरो है। Who has been appointed as its new chief executive officer and managing director by Tata Motors Limited? टाटा मोटर्स लिमिटेड ने किन्हें अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? उसका आंसर होगा मार्क लिस्टोसेला। मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स लिमिटेड के द्वारा नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट जो इनकी है वो जुलाई 2021 से इफेक्टिव होगी और ये जो जिन्हें रिप्लेस कर रहे हैं एज अ सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा मोटर्स, उनका नाम है गुंटर बशक, जिन्होंने अपनी ख्वाहिश जताई थी कि वो दोबारा से जर्मनी वापस रिलोकेट होना चाहते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि टाटा मोटर्स के जो फाउंडर है वो जेआरडी टाटा हैं और टाटा मोटर्स की जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 1945 मुंबई में रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज हैंडेड ओवर द इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक टू द आर्मी इन अ फंक्शन एट द जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन चेन्नई। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक जो है वो हमारे इंडियन आर्मी को सौंपा। तो उस टैंक का नाम क्या है? उसका नाम है अर्जुन MK-1A। अर्जुन MK-1A नामक ये इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक जो है वो बनाई गई है और ये प्रधानमंत्री ने आर्मी के हवाले कर दी। ये जो टैंक है वो आर्मी चीफ स्टाफ के द्वारा और रिसीव की गई, जिनका नाम जनरल मनोज मुकुंद नारावणे। उन्होंने ये मॉडल रिसीव किया क्योंकि चेन्नई बेस्ड कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की एक यूनिट डीआरडीओ की जो एक यूनिट है वहां पर यह तैयार की गई है। ई छावनी पोर्टल फॉर ऑनलाइन सिविल सर्विसेज टू कैंट बोर्ड्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम? द आंसर इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च की गई जिसका नाम है ई छावनी पोर्टल। ये पोर्टल जो है वो सिविल सर्विसेज जो कैंट बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई है, सिविल सर्विसेज के लिए हेल्प करेगी। ये ऐप जो है वो फैसिलिटेट करेगी ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग को, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड अक्रॉस द कंट्री के जो रेसिडेंट हैं उन्हें। ये ई छावनी पोर्टल जो है वो ऑनलाइन म्युनिसिपल सर्विस प्रोवाइड कराएगी। लगभग 20 लाख लोग जो कि 62 कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर रहते हैं, उन्हें ये सारी ऑनलाइन म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली है। Who has overtaken the United States as the biggest trading partner of the European Union in 2020? 2020 में यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर बना है, जो कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स था, उससे ओवरटेक किया है। उसका आंसर होगा द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना जो है चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक करके यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है चाइना। वॉल्यूम जो रहा है इस साल चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच वो रहा है 586 बिलियन यूरोज, 586 बिलियन यूरोज का ट्रेड वॉल्यूम रहा है 2020 में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो यूरोपियन यूनियन की ट्रेड वैल्यू थी वो थी 555 बिलियन यूरोज। तो बात याद रखने की वो ये है कि अब से अभी इस साल 2020 में जो 2020 में जो यूरोपियन यूनियन का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है वो बन चुका है चाइना। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स थी, जो कि अब चाइना के बाद हो गई है। International Solar Alliance (ISA) has announced whom as its new Director General. International Solar Alliance (ISA) जो है वो उन्होंने अभी किसे अपना नया डायरेक्टर जनरल अनाउंस किया? उसका आंसर डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर जी को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ये जो है मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी को रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि इनसे पहले डायरेक्टर जनरल सर्व कर चुके हैं आईएसए की, जब से आईएसए की फाउंडेशन हुई है 2015 में। तो 2015 से उपेंद्र त्रिपाठी जी जो है वो डायरेक्टर जनरल थे और अब जो डायरेक्टर जनरल जिन्हें नियुक्त किया गया उनका नाम है डॉक्टर अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। Who has been appointed to head the United Nations Capital Development Fund? यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड को हेड करने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? किसे इस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया? उसका आंसर होगा प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा जी को यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड का नया हेड नियुक्त किया गया है।
The National Informatics Center (NIC) under the Ministry of Electronics and Information Technology has launched an instant messaging platform called Sandesh. National Informatics Center (NIC) और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साथ मिलकर एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है संदेश। ये संदेश जो दोस्तों ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारा व्हाट्सएप काम करता है। व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने ये संदेश नाम का नया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बनाया है। Who has been conferred the Scotch Chief Minister of the Year Award? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किन्हें नवाजा गया है? तो उसका आंसर होगा वाई एस जगनमोहन रेड्डी। वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ये अवार्ड जो उन्हें प्रेजेंट किया गया है स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन जो है समीर कोचर जी, उनके द्वारा ये अवार्ड ताड़ेपल्ली आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी को ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। ये अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया जाता है ये उस पर्टिकुलर ईयर में जो प्रोजेक्ट लेवल आउटकम्स होते हैं उसकी स्टडी को ध्यान में रखकर दिया जाता है। इसमें कि 123 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश में सक्सेसफुली और अलग अलग सेक्टर में एक साल में इन्होंने इंप्लीमेंट करा है। Who became the first Indian to be elected as the chairperson of the United Nations Advisory Committee of the Human Rights Council? यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमेटी जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी है उसके जो सबसे पहले भारतीय चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम क्या? उनका नाम है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा जी जो है वो पहले भारतीय हैं जिन्हें चेयरपर्सन चुना गया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमेटी का। हु बिकम्स आईपीएल मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर? आईपीएल की हिस्ट्री के जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं उनका नाम है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस के बारे में बता दूं आप लोगों को दोस्तों, ये क्रिस मॉरिस जो है वो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं और इन्हें इस साल आईपीएल में 16 करोड़ 25 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा खरीदा गया है, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं। हु आर द विनर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो अभी समाप्त हुआ है कुछ समय पहले, उसके जो विनर हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविच एंड नाओमी ओसाका। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं नोवाक जोकोविच जो है वो मेन सिंगल्स के विनर हैं और नाओमी ओसाका जो है वो विमेन सिंगल की विनर हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, उन्होंने डैनियल मेदवेदेव रसिया के उन्हें हराया और नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं उन्होंने जेनिफर ब्रैडी यूनाइटेड स्टेट्स के उनको हराया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि मेरी जो आगे आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को आसानी से मिले और मुझे और हिम्मत मिले कि मैं और आगे वीडियो बना सकूं। Thanks for watching. Hit the bell icon for latest videos. Keep learning, keep supporting. Thank you so much guys.